Good morning, students. You are listening to Avinash Srivastava from Om Vartika classes. Today, you will learn report writing. How to write report writing. यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट तथा शेयर करें. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देखिए, रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है. रिपोर्ट राइटिंग, देखिए आर्टिकल भी पूछा जाता है और एग्ज़ाम में रिपोर्ट राइटिंग भी आर करके आपके एग्ज़ाम में दिया रहेगा. रिपोर्ट राइटिंग या आर्टिकल लिखिए. ओके, तो आप इसे समझें कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होता है. यानी रिपोर्ट राइटिंग जो होता है वो किसी तथ्यों पर आधारित एक वर्णन होता है जिसमें कोई दी गई सूचना होती है, कोई भी सूचना दिया गया होता है और रिपोर्ट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति बहुत ही आसानी से और शीघ्रता से सूचना को प्राप्त कर सके, समझ सके. ओके, और इसका जो लैंग्वेज होना चाहिए वो बहुत ही आसान होना चाहिए ताकि उसको समझा जा सके आसानी से. ओके, तो आप देखें, समझें इसे. क्वेश्चन मान लीजिए आपको दिया गया है, यहाँ पे देखें कि यू विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट नियर तेहरा टर्न इन विच एन ऑटो रिक्शा एंड अ बाइक वर इन्वॉल्व्ड. यानी आप यहाँ पे विटनेस मतलब होता है गवाह, साक्ष्य के रूप में मौजूद होना. तो यू विटनेस्ड अ रोड एक्सीडेंट, आपने एक रोड एक्सीडेंट देखा. नियर तेहरा टर्न, तेहरा टर्न के पास, तेहरा मोड़ के पास एक सड़क दुर्घटना को देखा. इन विच यानी जिसमें एन ऑटो रिक्शा एंड अ बाइक वर इन्वॉल्व, जिसमें क्या था, एक ऑटो रिक्शा और एक बाइक. इन्वॉल्व मतलब शामिल होना. उस एक्सीडेंट में एक ऑटो रिक्शा था और एक बाइक थी. इन्वॉल्व यानी शामिल थे. राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर द अमर उजाला. आप देखें, राइट अ रिपोर्ट फॉर न्यूज़पेपर द अमर उजाला, यानी अमर उजाला न्यूज़पेपर में आप एक रिपोर्ट करिए. साइन एज राहुल अ स्पेशल करेस्पॉन्डेंट. ओके, यानी कि विशेष संवाददाता राहुल के रूप में आप हस्ताक्षर करेंगे. ओके, तो इसका टॉपिक आप क्या लिखेंगे एग्जाम में, अ हॉरिबल एक्सीडेंट. हॉरिबल मीन्स होता है भयानक, यानी एक भयानक हादसा. हॉरिबल मतलब होता है भयानक और एक्सीडेंट यानी दुर्घटना, हादसा. तो एक भयानक दुर्घटना या एक भयानक हादसा. यहाँ पे आप डेट डालेंगे, जो डेट आपके एग्ज़ाम में वहाँ पे जिस दिन एग्ज़ाम होगा उस दिन का यहाँ पे वो डेट डालेंगे. आगे देखें, while coming home from Mathura, I saw a horrible accident in which an auto rickshaw and a motorbike were involved. आपको involved मतलब क्या होता है, शामिल होना. यानी while मतलब जबकि, coming home from मथुरा यानी जब मैं मथुरा से घर आ रहा था. मथुरा से घर आते समय, आई सा मैंने देखा, अ हॉरिबल एक्सीडेंट एक भयानक दुर्घटना को देखा. यानी मथुरा से आते समय मैंने एक भयानक दुर्घटना को देखा. इन विच यानी जिसमें एन ऑटो रिक्शा एंड अ मोटर बाइक वर इन्वॉल्व, यानी जिसमें एक ऑटो रिक्शा और एक मोटर बाइक आपस में वो टकरा गए थे. इन्वॉल्व मतलब शामिल थे, मतलब दोनों आपस में टकरा गए थे. फिर देखें, दिस रोड एक्सीडेंट अकर्ड नियर तेहरा टर्न, यानी यह रोड दुर्घटना, अकर्ड मतलब होता है घटित होना, यानी यह दुर्घटना, यह हादसा तेहरा मोड़ के पास घटित हुआ, तेहरा मोड़ के पास हुआ. ऑन द मोटर बाइक अ मैन एंड अ लेडी वर राइडिंग,
यानी मोटर बाइक पर एक आदमी और एक महिला राइडिंग मतलब सवार कर रहे थे। मोटर बाइक पर एक पुरुष और एक महिला सवारी कर रहे थे। फिर देखें, सडनली अ डॉग केम रनिंग अक्रॉस द रोड। सडनली मतलब क्या होता है? अचानक, यानी अचानक एक कुत्ता सड़क पर दौड़ता हुआ आया। ए डॉग केम रनिंग अक्रॉस द रोड, सड़क पर दौड़ता हुआ एक कुत्ता आया। इन हिज अटेम्प्ट टू सेव द डॉग, द बाइक राइडर टर्न्ड हिज बाइक टू द राइट। यानी कुत्ते को बचाने के प्रयास में बाइक सवार ने अपनी बाइक को दाहिनी ओर मोड़ दी। इन हिज अटेम्प्ट मतलब क्या होता है? प्रयास। टू सेव यानी बचाने के लिए, द डॉग यानी कुत्ते को बचाने के प्रयास में, द बाइक राइडर यानी जो बाइक सवार आदमी था, टर्न्ड मतलब मोड़ दिया, हिज बाइक टू द राइट दाहिनी ओर अपने बाइक को मोड़ दिया। एन ऑटो रिक्शा ओवरलोडेड विद पैसेंजर्स was coming from the opposite side of full speed। अपोजिट मतलब होता है इसके विपरीत, यानी दूसरे साइड से। तो एन ऑटो रिक्शा ओवरलोडेड मतलब अधिक भरा होना, ओवरलोड था गाड़ी, यानी सवारी से भरा हुआ था। तो अपोजिट साइड एट फुल स्पीड मतलब तेज गति से, यानी अपोजिट साइड से यानी विपरीत दिशा से एक सवारियों से भरा हुआ ऑटो रिक्शा पूरी स्पीड में, पूरी गति से वह आ रहा था। यानी एन ऑटो रिक्शा ओवरलोडेड विद पैसेंजर्स, ऑटो रिक्शा पैसेंजर से भरा हुआ था। वॉज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट साइड एट फुल स्पीड, और फुल स्पीड में वह अपोजिट यानी दूसरी दिशा से वह आ रहा था। फिर देखिए आगे, द ऑटो रिक्शा कोलाइडेड विद द बाइक ऑन द रोड। कोलाइड मतलब होता है टकरा जाना, ओके, ध्वस्त हो जाना, टकरा जाना। तो ऑटो रिक्शा क्या हो गया? वो बाइक से उसकी टक्कर हो गई, यानी सड़क पर ऑन द रोड यानी सड़क पर ऑटो रिक्शा और बाइक की टक्कर हो गई। द मैन राइडिंग द बाइक डाइड ऑन द स्पॉट ड्यू टू हेड इंजरी। यानी जो सवारी कर रहा था बाइक पर, जो सवार आदमी था, उसकी ऑन द स्पॉट मतलब उसी समय मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई, सिर में चोट लगने के कारण। यानी द मैन राइडिंग द बाइक यानी बाइक जो राइडिंग कर रहा था, जो चला रहा था, डाइड ऑन द स्पॉट ड्यू टू हेड इंजरी, यानी सर में चोट लगने के कारण, ड्यू टू मतलब के कारण, सर में चोट लगने के कारण उसकी स्पॉट मतलब उसी मौके पर ही मृत्यु हो गई। एंड द लेडी वाज आल्सो सीरियसली इंजर्ड, और जो लेडी थी, औरत बैठी हुई थी, महिला, वह गंभीर रूप से इंजर्ड मतलब घायल हो गई, वह भी गंभीर रूप से घायल हो गई। द ड्राइवर ऑफ द ऑटो रिक्शा एंड द पैसेंजर्स आल्सो गॉट इंजर्ड, यानी ऑटो रिक्शा का चालक व उसमें सवार सभी लोग इंजर्ड यानी घायल हो गए। देयर वाज अ सीन ऑफ केओस, इसको क्या पढ़ेंगे? केओस मतलब होता है अफरा तफरी का माहौल हो जाना, अव्यवस्था या कोलाहल, जो भी आप कहें। तो देयर वाज अ सीन ऑफ केओस ऑन द रोड, यानी सड़क पर अफरा तफरी का माहौल हो गया, ओके। ट्रैफिक गॉट हेल्ड अप ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड, यानी ऑन बोथ साइड, बोथ मतलब दोनों, यानी सड़क के दोनों ओर ट्रैफिक जाम हो गया। जस्ट देन अ पुलिस पेट्रोल वैन रीच्ड, जस्ट देन अ पुलिस पेट्रोल वैन रीच्ड देयर। पेट्रोल मतलब होता है जो गश्त करना होता है, गश्त करना, जैसे पुलिस गश्त करती है यानी घूमती रहती है, पेट्रोलिंग कार। तो जस्ट देन अ पुलिस पेट्रोल वैन रीच्ड देयर, और जस्ट देन मतलब तभी, उसी समय वहाँ पे पेट्रोलिंग कार यानी पुलिस की पेट्रोलिंग वैन थी, वहाँ पर पहुँच गई। दे एट वंस मैनेज्ड टू सेंड द इंजर्ड पीपल टू ए नियर बाई हॉस्पिटल, और वे तुरंत घायल लोगों को नियर बाई मतलब नज़दीक, यानी नज़दीकी अस्पताल भेजने में सफल रहे।
दे एट वंस मैनेज मतलब उसका व्यवस्था किए, मैनेज टू सेंड द इंजर्ड पीपल टू ए नियर बाई हॉस्पिटल। नियर बाई मतलब पास, इंजर्ड मतलब इंजर्ड पीपल यानी घायल लोगों को, यानी मैनेज मतलब व्यवस्था किए, यानी वे एडवांस मतलब होता है तुरंत, यानी वे तुरंत घायल लोगों को नज़दीकी हॉस्पिटल में पहुंचाने के लिए वे उस पहुंचाने का व्यवस्था किए। दे आल्सो हेल्प टू रेगुलेट द नॉर्मल ट्रैफिक ऑन द रोड, यानी उन्होंने सड़क पर सामान्य यात्रा को फिर से चालू करने के लिए हेल्प किया। रेगुलेट मतलब उसको नियमित करने के लिए उस पर हेल्प की, सहायता किए। ओके, यहाँ पे देखिए आप क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड बाई राहुल, यहाँ पे आपको दिया गया था साइन एज राहुल, मतलब आपको अपना नाम नहीं लिखना है, यहाँ पे दिया रहेगा कि किसके नाम से आपको रिपोर्ट करना है। तो साइन एज, आप साइन क्या करेंगे, एज राहुल ए स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, करेस्पॉन्डेंट मतलब संवाददाता, यानी राहुल बाई, रिपोर्टेड बाई राहुल स्पेशल करेस्पॉन्डेंट, और यहाँ पे अमर उजाला, अमर उजाला पेपर का ये संवाददाता है, उसके नाम से आपको रिपोर्ट करना है। तो रिपोर्टेड बाय राहुल स्पेशल करेस्पॉन्डेंट अमर उजाला। ओके, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए फॉर 10th, तो आप इसे देखें और समझें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।